नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 25 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है, ट्रेड सैंक्शंस ऑन चाइना। क्या चाइना से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं क्या वो हम बंद कर देंगे तो इससे चाइना चुप बैठ जाएगा? क्या चाइना की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होगा? सारे अलग अलग एंगल से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो फेसबुक और जियो का जो एक प्लेटफॉर्म है, जियो प्लेटफॉर्म की जो एक डील थी, एफबी जियो प्लेटफॉर्म की डील, तो उसके ऊपर सीसीआई ने एक ग्रीन स्टैंप लगा दिया है। ऑल चाइनीज़ कार्गो बीइंग चेक्ड। हमारे पोर्ट्स पर जो चाइनीज़ कार्गो है वो चेक किए जा रहे हैं। बीजिंग इससे काफ़ी नाराज़ हुआ है। आईएमएफ का रिपोर्ट और लास्ट में कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ योर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चाइना प्रोग्रेसिवली हॉस्टाइल और एग्रेसिव होता जा रहा है हमारे साथ। एक जिस प्रकार का एग्रेशन चाइना ने दिखाया है, तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे मेन रीज़न है कि आज ड्रैगन जो है, चाइना जो है, वो इकोनॉमिकली बहुत ही सिक्योर देश हो चुका है और मिलिटरीली भी एक बहुत ही पावरफुल देश हो चुका है। चाइना की इकोनॉमी की साइज़ क्या है? $14 ट्रिलियन। $14 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी से लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है उनकी इकोनॉमी। तो अब चाइना इकोनॉमिकली सिक्योर, मिलिटरीली पावरफुल हो गया है, तो उनका जो एक एम्बिशन है कि अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर चाइना का प्रेजेंस, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि वाया रोड आप यहाँ पर देखें तो सेंट्रल एशिया से होता हुआ UK तक को कनेक्ट करने का एक प्लान है। और मैरीटाइम यानी कि जो समंदर का रास्ता है उसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हैं मलाका स्ट्रेट। फिर साउथ चाइना सी के ऊपर तो चाइना ने ऑलरेडी अपना कब्ज़ा डिक्लेयर कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी है दक्षिण चीनी समुद्र यानी कि साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में अगर आपको एंटर होना है फ्रॉम इंडियन ओशन या फिर यहाँ से आपको एग्ज़िट होना है तो आपको मलाका स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी चाइना ने थोड़े बहुत ट्रबल्स क्रिएट करने की और इनका प्रेजेंस यहाँ पर भी बढ़ चुका है। हम्बन टोटा के बारे में आप जानते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिबूटी, तो वहाँ पर उनका मिलिट्री बेस है। दुनिया के अलग अलग, खास करके अफ्रीका के अलग अलग देशों में भी डेवलपमेंट कर रहा है। चाइना को पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पोर्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इश्यू चल रहा है इसको लेकर। फिर भी उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो BRI का पार्ट है वो यहाँ से गुजरता है। और बीइंग वेरी ब्लंट हियर, राइट, हम कुछ नहीं कर पाए। तो चाइना का देखिए एक उनका जो बिहेवियर है वो क्या ऐसा बिहेवियर होता अगर हमारी इकोनॉमी की साइज, लेट्स से कि अगर हमारी इकोनॉमी की साइज $10 ट्रिलियन होती, तो क्या चाइना हमारे साथ इसी प्रकार का मिसबिहेवियर करता? क्या हमारे ऊपर इस प्रकार से एक अटैक करना या फिर हमारी ज़मीन हड़प लेने की कोशिश चाइना करता? ऑफ कोर्स नॉट। अगर ऐसा होता तो फिर चाइना जो है वो हमारे साथ मिलकर भारत को अपने साइड में रख के या फिर भारत को अपना पार्टनर बनाकर पूरी दुनिया में इंडिया चाइना जो कहते हैं एशियन इकोनॉमी या फिर इंडिया चाइना का जो एक जॉइंट में सपना है उसको अचीव करने की कोशिश करता। हमारे देश में ये भी बात चल रही है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, अगर ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो मैं भी आप ही की तरह इतना ही खुश होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने से
बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होगी, हमारे यहाँ पर नई फैक्ट्रीज लगेगी, हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, राइट। उसका बाई प्रोडक्ट अगर चाइना की कंपनी से हमारा सामान मीन्स हम कम सामान खरीदेंगे तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। लेकिन चाइना का सामान क्या हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं? क्या चाइना से हम सामान नहीं मंगवाएंगे तो चाइना की इकोनॉमी क्या बंद हो जाएगी? क्या उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर? इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको पता है कि ये जो गलवान वैली में जो एक फ़ाइट हुई इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसको लेकर अब भारत सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो भी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, वे सारी चीज़ें जिसका कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम यहाँ पर इंपोर्ट करना बंद करेंगे। और ऐसा हम कर भी पाएंगे क्योंकि जो बॉर्डर के ऊपर जो इश्यू हुआ है तो उसको आगे करते हुए, बॉर्डर के इश्यू को बताते हुए हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्लोज, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नेशनल सिक्योरिटी क्लोज है, तो इस नेशनल सिक्योरिटी क्लोज का इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे साथ ये जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, ये इस प्रकार से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या फिर इस प्रकार से इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर हम उनसे चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीदेंगे, उनकी चीज़ों के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे और दूसरे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको हम एग्जेम्पशन देंगे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा? हमारी इकोनॉमी की साइज़ कितनी है? $3 ट्रिलियन। चाइना की इकोनॉमी की साइज़ है $14 ट्रिलियन। देखिए उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री भले ही हमसे बड़ी हो, यहाँ पर मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि चाइना हमसे इकोनॉमिकली बड़ा है तो हमें ऐसे ही चुप बैठना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हमें ये, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फ़िलहाल हम एक वीक पोजीशन के ऊपर हैं, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? सिंपल इज़ दैट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की होती तो चाइना कभी भी ऐसा नहीं सोचता हमारे बारे में, राइट। अगर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती तो हमारी मिलिट्री भी उतनी ही बड़ी होती, उतनी ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड होती। लेकिन चाइना के मुकाबले एक लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल छोटी बड़ी बैटल्स में हम उनसे जीत जाएं मिलिटरीली, फॉरगेट अबाउट मिलिट्री, इकोनॉमिकल फ्रंट के बारे में बात करें तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स अगर हम ना मंगवाएं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उनके कुछ बिजनेसेस के ऊपर होगा। लेकिन फिर हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे बिजनेसेस जो हैं, मीन्स अगर उनको कोई इश्यू होगा उनके बिजनेसेस को, तो चाइना की गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ पैसे सपोर्ट के तौर पर उन सारी कंपनीज को दे सकती हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार ये कर पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। तो एक लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर ये बैटल जो है इकोनॉमिकल, एक वॉर अब जो स्टार्ट करने की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान जो है वो भारत की कंपनी का ज़्यादा होगा या फिर भारत की इकोनॉमी का ज़्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो स्क्रीन के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं। 2018 की बात करें, चाइना टोटल जितना सामान एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, उसका सिर्फ 3.1% ही, राइट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि चाइना जितना भी टोटल सामान एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 3.1% उन्होंने भारत को बेचा था। इन कॉन्ट्रास्ट भारत की बात करें तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू चाइना were 5.8% of its total exports. Chinese exports to India may be 4 times. चाइना के जो exports हैं वो हमारे देश में 4 times हैं, right? Imports from 4 times its imports from India in absolute terms. But once we take the difference in economic size into account, India's ability to inflict greater damage on China begins to look suspect. आंकड़े अगर हम देखें तो लगता है कि 3.1, 5.8%, लेकिन अगर आप इकोनॉमीज़ की साइज़ को अगर मैच करें और देखें तो पता चलता है कि इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर 15% ऑफ इंडियाज़ टोटल इंपोर्ट्स। हमारे जो टोटल इंपोर्ट्स हैं चाइना, जो पूरी दुनिया से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो 15% जितना हम किस देश से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, लेट्स से मोबाइल फ़ोन्स, तो लेट्स से कि आप मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है, लेकिन
उन सारे कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स का क्या, जिनका इस्तेमाल हमारे देश की फैक्ट्रीज जो हैं वो करती हैं, और यही कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स से फिर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, और यही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम दुनिया की अलग अलग मार्केट्स में बेचते हैं। तो हमारी कंपनीज का क्या होगा? 15%, हमारा टोटल इंपोर्ट्स का 15% चाइना से आता है। कोविड-19 से पहले हमारे देश की सिचुएशन क्या थी? इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब थी। 4.2% ग्रोथ रजिस्टर किया है हमने। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकालें, कोई ऐसा रास्ता जिससे हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द 7.5% के आसपास पहुंच जाए। ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.5 के आसपास पहुंच जाए, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर यूएसए। अब यूएसए ने जब इनके ऊपर ट्रेड वॉर की शुरुआत की, तो क्या चाइना ने ट्रेड वॉर बंद मीन्स चाइना ऐसे ही चुप बैठ गया? नहीं। तो यूएसए जो चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर हैं, उनके साथ चाइना टक्कर दे सकता है। तो आप सोचिए, हम उनके सबसे बड़े कस्टमर नहीं हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। आई एम नॉट सेइंग कि हमें डर कर बैठ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन एक चीज़ तो है कि हमें हमारी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी। हमारी जीडीपी, हमारी जो इकोनॉमी है, नॉट जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की साइज़ $10 ट्रिलियन की अगर होती तो हमारे साथ इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होता। तो दिस इज़ अ राइट टाइम कि सोचा जाए कि 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन, जल्द से जल्द हम कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए उसके प्लान्स आज से ही हमें बनाने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक और जियो के बीच में जो एक डील हुई है, जिसमें फेसबुक ने जियो में 9.99% का स्टेक 43,574 करोड़ रुपीस देकर ख़रीद लिया है। तो इसके ऊपर एक ग्रीन सिग्नल या फिर एक मोहर लगा दी है। इट्स ओके, ये सारी चीज़ें वैलिड है, ऐसा सीसीआई ने बता दिया है। और ये दोनों कंपनीज जो है वो मिलकर एक सुपर ऐप बनाना चाहती हैं। इस सुपर ऐप में सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मैसेजेस कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें होगी उसमें, बहुत सारी ऐसी वन स्टॉप डेस्टिनेशन टाइप के, एक ऐप ऐसा जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट्सएप जो फेसबुक की कंपनी है, तो उनके 400 मिलियन यूज़र हैं, जियो यूज़र्स हैं 388, और फेसबुक यूज़र्स हैं 238। ये हमारे देश की बात है, भारत में इतने यूज़र्स हैं। ऑल चाइनीज़ कार्गो बीइंग चेक्ड, ये एक झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये दोनों खबरें जो हैं, एक और ख़बर है, इसकी गहराई को शायद आप नहीं समझ सकते अगर मैंने आपके साथ ये स्पेशल टॉपिक डिस्कस ना किया होता। तो अब देखिए कि भारत ने क्या किया है। जितना भी सामान चाइना से हमारे देश में आ रहा है, तो पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, आई थिंक कल हम बात कर रहे थे चेन्नई के पोर्ट के बारे में, आज अलग अलग मुंबई का पोर्ट है, कोलकाता है, नाहवा शेवा पोर्ट हैं, तो हर जगह पर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी चाइना से जो भी सामान आ रहा है तो उनको खोला जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, फिज़िकली चेक किया जा रहा है सारे कार्गो को, और इससे पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। और हांगकांग में हमारे प्रोडक्ट्स के साथ ये हो रहा है, उन्होंने भी एक्शन लेने की शुरुआत जो है वो कर दी है। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं, AEOs जिसको कहते हैं, तो ये इनकी स्क्रूटिनी इस प्रकार से नहीं की जाती, लेकिन इनकी भी स्क्रूटिनी, इनको भी खोलकर चेक किया जा रहा है। चाइना ने भारत सरकार से ये क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ख़ास करके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बॉक्स में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो मोबाइल फ़ोन का जो बॉक्स है वो एयरपोर्ट के ऊपर खोला जाएगा, उनको फ़ोन में से सारी चीज़ें निकाली जाएगी, और फिर उसको वापस करके कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो ले जाइए इसको। तो आप सोचिए कि वो बॉक्स एक बार खुल गया तो कस्टमर्स जो हैं वो फिर खुले हुए बॉक्स के पैसे, मीन्स वो मोबाइल फ़ोन के पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए तो इससे बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, ऐसा चाइना का कहना है। और हमारे भी कुछ इंपोर्टर्स जो हैं, हमारी भी कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फिक्की हैं, ICEA जो हैंडसेट लॉबी हैं, फिर एक IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप MAIT, तो इन्होंने भी सरकार से कंप्लेन की है कि ऐसी चीज़ जो है ये 100% मैनुअल एग्जामिनेशन जो हो रहा है, तो इससे बिज़नेस बहुत ख़राब हो जाएगा। तो सजेशंस ये आ रहे हैं कि आप एक्सरे स्कैन्स कर लीजिए, आप डॉग्स कोड्स का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पैकेट्स जो हैं उनको ऐसे खोल कर चेक मत कीजिए। IMF ने अपना एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जून अपडेट है, और रिपोर्ट का नाम है ए क्राइसिस लाइक नो अदर एन अनसर्टेन रिकवरी।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये एक अपडेट है, जून की अपडेट। और इस अपडेट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी जो है एज़ पर IMF -4.5% रजिस्टर करेगी। जीडीपी जो का ग्रोथ जो है वो -4.5% होगा। अप्रैल के में जब ये रिलीज़ किया गया था तब बताया था कि भारत का ग्रोथ 1.9% होगा, प्लस में था भारत उस टाइम पर इनके बुक्स में। लेकिन अब बता रहे हैं कि ये -4.5 होगा। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो उस टाइम पर -3 था। अब ये रिपोर्ट बता रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है 2020 में -4.9% होगा। ग्रोथ की बात करें तो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का ग्रोथ जो है वो 6% के आसपास होगा। पहले उनका 7.4% जितना कहना था, लेकिन 6% ये बता रहे हैं। और ग्लोबल ग्रोथ जो है ये 5.4% होगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग, भारत सरकार ने ये एक प्रपोजल रखा है और बताया है ई कॉमर्स कंपनीज को, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन एक्सेट्रा को, कि जो प्रोडक्ट्स आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिक रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का लेबल होना चाहिए। तो ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग लगाना है, तो इसको लेकर फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन ने बताया है कि आप हमें कुछ 4 से 5 महीनों का वक्त दीजिए, उसके बाद सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका टैग लग जाएगा। ऑफलाइन सेटिंग में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो हम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम बॉक्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि मेड इन इंडिया या फिर मेड इन फ्रांस, मेड इन चाइना, मेड इन USA, व्हाटएवर। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर ऐसी डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करनी होगी। अब ऐसा सरकार का कहना है, तो इसके लिए कुछ वक्त मांगा है। इसको लेकर जो एक लॉ है इसका नाम है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2020, राइट, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल्स 2020। और बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत और ख़ास करके चाइना जो हैं तो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए ये एक यू कैन से स्टेप उठाया है सरकार ने। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।